हर किसी दर्शकों वैदिक एस्ट्रो अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। तो आज है 16 अप्रैल 2025 दिन है, बुधवार तिथि है। कृष्ण पक्ष की तिथियां जो कि दोपहर 1:16 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे अनुराधा जिनके स्वामी है शनि। राहु काल की हम बात करेंगे तो दोपहर 12:21 से लेके 1:58 तक का। और अभिजीत मुहूर्त का बात करेंगे तो आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। तो पहली राशि में इस राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पहले से ही परिणाम निकालने में आतुर रहेंगे। कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी दिखा सकते हैं। स्थिति को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और जल्दबाजी में कुछ भी सोच विचार कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर थोड़ा से आप कह सकते हैं अलर्ट भाव में रहेंगे, मूड में रहेंगे और अपने हाथ में कुछ लेकर परिस्थिति को लेकर चलेंगे। किसी पर विश्वास कर नहीं चलेंगे। जीवन साथी किसी प्रकार से कोई बैलेंस तो बनाते नजर नहीं आ रहे हैं और किसी की बात या कोई निर्देश का भी पालन करते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की तो विद्यार्थी पहले से काफी कह सकते हैं आत्मविश्वास महसूस करेंगे। स्थिति कुछ उनके पक्ष में बनती नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में कुछ भूल भुलैया की तरह से सिचुएशन में रह सकते हैं जहां पे चलते वहां पे वहीं पे ही पहुंच जाते हैं। नुकसान को कवर करने का प्रयास करें पर कुछ आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको संभल के चलना है। खर्चा अधिक और लाभ कम आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट के चलते कुछ अच्छा महसूस नहीं करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है। भाग्य आपका 9 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं माता आपके साथ कुछ कह सकते हैं कि असहज भाव में रह सकती हैं। कुछ संघर्ष की स्थिति का सामना उनको करना पड़ सकता है किसी मुद्दे को लेकर या पारिवारिक मुद्दे को लेकर। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में जितना भी बैलेंस बनने का प्रयास करें उतना ही आपकी स्थिति विपरीत होती जा रही है। इसके अलावा जीवन साथी आज कुछ भावुक हो सकते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में जितना भी प्रयास करें परिणाम कुछ भी नहीं देखने को मिल पा रहा है। कार्य क्षेत्र में को मिला के आप कुछ एक स्टेप आगे लेने का प्रयास करेंगे पर जो भी आप स्टेप ले रहे हैं उसमें कुछ खास ठोस परिवर्तन तो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी कुछ गति जरूर बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की बिजनेस की बात करें तो कुछ स्थिति आपको प्रैक्टिकल होकर सोचनी पड़ेगी। भावुक होकर या कुछ इमोशन में सोचना सही नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने बिजनेस में कुछ ठहराव देख रहे हैं और जो विपरीत परिस्थिति भी अगर बनी हुई है तो जल्दी आप इससे बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य में पहले से बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य आपका 5 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ स्वास्थ्य के कारण या माता के स्वास्थ्य के कारण कुछ संघर्ष की स्थिति देख सकते हैं जिसकी वजह से वाणी आपकी अनियंत्रित हो सकती है। कुछ प्रतिक्रिया गलत आप देख सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर बैलेंस बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जीवन साथी आपके साथ असहज भाव में बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सिर्फ गतिरोधी देखेंगे। कुछ अपनी तरफ से करते हुए प्रयास नहीं नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आप सबकी सलाह सुन रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। आपको एक ठोस निर्णय लेने के लिए कुछ ठोस कारगर काम के लिए आपको एक प्रकार से एक निर्णय में एक जो है कंक्लूजन में आपको आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सबकी बात को लेकर चल रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रह सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो घरेलू उद्योग में कुछ सामान्य से कम ही परिणाम देखने को मिलेगा और शेयर मार्केट भी थोड़ा आपको निराश कर सकती है। स्वास्थ्य में दांतों की समस्या, आंखों की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है। भाग्य आपका 4 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो शंका की स्थिति से बाहर निकलेंगे लेकिन फिर भी भविष्य को लेकर कुछ असहज भाव में रहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आप कुछ अकेलापन महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी अपने छोटे से संघर्ष को भी बड़ा चढ़ाकर बताते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी थोड़े से कह सकते हैं कि परिस्थिति को लेकर कुछ कमजोर महसूस कर सकते हैं और कुछ आत्मसमर्पण या गिव अप करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की। तो कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार से भी आप अपने काम को, अपने स्टेटस को लेकर या प्रदर्शन को लेकर कोई भी समझौता या एडजस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे। अधिकारी के साथ आप बेहतर संपर्क में रहेंगे। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो थोड़ा निर्णय लेने में आपको गलती हो सकती है। कुछ आप हेजिटेशन महसूस कर सकते हैं या कुछ बोल्ड स्टेप आप ले तो रहे हैं लेकिन उसका कुछ आधार नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है या कुछ संकोच की वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं। तो ये दोनों सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव बनी हुई है जबकि आपको समभाव में रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कंधों में मोच की समस्या, कानों की समस्या या कुछ पाचन की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य आपका 1 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अपने मुद्दे को लेकर या परिवार को लेकर या किसी प्रकार की कोई गतिविधि को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहेंगे, सचेत रहेंगे और आत्मविश्वास तो ही आपका बना हुआ है किंतु आप अपने परिवार को लेकर एक जिम्मेदारी भी महसूस करेंगे। प्रेम संबंध को
को लेकर स्थिति आपके सामने स्पष्ट होती चली जाएगी और इसमें आपको बहुत सी चीजें जो है अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी के साथ आपके संबंध की, तो जीवन साथी आपके साथ जितना भी प्रयास करें आपके साथ कदम से कदम मिलाने का, आपको कुछ कमी जरूर नजर आती दिखेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में अपने पढ़ाई को लेकर या अपने परिवार के दिए हुए निर्देश को लेकर या किसी गुरु के दिए हुए निर्देश को लेकर उसको बहुत ही गंभीरता से पालन करेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में सोची समझी रणनीति के साथ ही चलना पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी परिणाम आपको कुछ कह सकते हैं कि चौंका सकता है। दूसरी बात है कि कुछ ऊंचाई भी आपको देखने को मिल सकती है, तो कुछ आपको नीचाई भी यानी कुछ गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे, रियल एस्टेट में स्थिति तो मजबूत बनी रही है, साथ ही कुछ कमी भी दूर होती नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आपको कुछ समस्या का सामना तो कर रहे हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट बनती हुई अभी नजर नहीं आ रही है, सिर्फ भटकाव की स्थिति बनी हुई है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 1 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी के साथ आप जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे, कुछ अकेले में रहना पसंद करेंगे, कुछ कंपनी भी अगर आपको मिल रही है, कुछ सहयोग भी आपको मिल रहा है, तो उसको भी आप अस्वीकार कर सकते हैं या लेना पसंद नहीं करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर गतिरोध जारी रह सकता है, खासकर विवाह की चर्चा थोड़ी सी आपके लिए विपरीत रह सकती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे जीवन साथी के साथ आपके संबंध की, तो जीवन साथी हर बात पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में आपने आगे की स्टडी को यानी उच्च शिक्षा को लेकर कुछ कॉन्फिडेंट तो महसूस करेंगे, लेकिन फिर उनका कॉन्फिडेंस डाउन भी हो सकता है, तो कुछ फ्लक्चुएशन की स्थिति देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अपने कम्युनिकेशन में अच्छे से काम आप ना करने की वजह से बहुत ज्यादा गलतफहमी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो कुछ हिम्मत हारते हुए नजर आ सकते हैं किसी मुद्दे को लेकर या स्थान से बाहर किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर। स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ सम्मान ही महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 7 है। तो सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार के साथ सहजता भाव में रहने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग के विचार मिलते हुए नजर नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं कुछ व्यक्त करना चाहेंगे, लेकिन वाणी आपका साथ नहीं दे पाएगी। प्रेम संबंध को लेकर गतिरोध जारी रह सकता है और जीवन साथी किसी प्रकार से खुद को किसी से कम नजर नहीं कमतर नहीं आएंगे, साथ ही किसी के साथ कुछ एडजस्टमेंट में भी नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी के अलावा विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी अपने गतिरोध को अपने संघर्ष को लेकर पॉजिटिव महसूस करें, तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा इसी में उलझे नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपनी एनर्जी से किसी को भी आहत कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी आपकी काफी नेगेटिव चल रही है। मंगल नीच भाव में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वाणी आपकी अनियंत्रित रह सकती है और कुछ भी बोलने के कारण आप गलत स्थिति में फंस सकते हैं, कुछ समस्या में फंस सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो कुछ भी परिस्थिति को आप कह सकते हैं कि नेगेटिवली नहीं लेना चाहेंगे, ना ही उसको आप हैंडल करने में कुछ हिचकिचाहट महसूस करेंगे। कुल मिला के आपको किसी का सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन आप अपनी गति को निर्विरोध जारी करने का पूरा प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो गले में इन्फेक्शन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य आपका 7 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आप मन जो है कुछ आपके अधीन में या कंट्रोल में नहीं रह पाएगा, जिसकी बात सुनेंगे उसी के बात को मानने लगेंगे, उसी के हिसाब से रिएक्शन देने लगेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर जोर से ज्यादा स्थिति को बनावटी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जीवन साथी ठहराव के साथ साथ मैच्योरिटी भी दिखाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी के, तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर जितनी भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें एक भी आप फॉलो करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। कुछ अकल्पनीय प्लानिंग आप करते हुए नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अपने काम को लेकर, अपने अधिकारी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क भाव में रहेंगे। व्यवसाय में कुछ ढीलाई आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी किसी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य में आपको कुछ कमजोरी की समस्या देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 9 है। नौवीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो खर्चे को लेकर थोड़े से परेशान हो सकते हैं। बजट बनने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आपको देखने को मिल सकता है। जीवन साथी आपके किसी भी बात में आपका सहयोग तो देते नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ गलती या कमी जरूर निकालते नजर आएंगे। प्रेम संबंध को लेकर कुछ सुधार की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको आपके पार्टनर के बीच में एक दूसरे को भी सिर्फ ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो उच्च शिक्षा के लिए परिणाम से थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के गतिरोध के साथ साथ आप काम में अपनी रुचि भी आपको कम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो रियल एस्टेट में कुछ बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर सकते हैं या कुछ बहुत बड़ा दिखावा कर सकते हैं, जबकि स्थिति कुछ और ही देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में फिलहाल निवेश में भी आपको कुछ दिलचस्पी नहीं बनती नजर आएगी, ना ही कुछ खास आपको परिणाम देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कुछ चोट इत्यादि का भय, रक्त विकार की समस्या या पेट की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 59% है,
भाग्य अंक आपका 3 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आप अपने परिवार को लेकर, अपने बड़े भाई बहन को लेकर या किसी मित्र को लेकर थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। कुछ आपको इनसे कुछ अपेक्षाएं भी रह सकती हैं। प्रेम संबंध को लेकर उसके परिणाम के बारे में ज्यादा सोच विचार करते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी कुछ आपके साथ किसी मुद्दे को लेकर कुछ बहसबाजी में आ सकते हैं। विद्यार्थी की बात करेंगे तो आज परिणाम को पाकर काफी खुश नजर आएंगे, काफी हर्षित नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में को मिला के बैलेंस स्केल तो स्थिति तो बनने से रही, लेकिन कलीग के साथ, सहकर्मी के साथ कुछ टकराव की स्थिति आपको जरूर देखने को मिल सकती है। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो आज लाभ को लेकर कुछ आप काफी कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास महसूस करेंगे और एक बेहतर फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंस की पोजीशन बनती नजर आ रही है। फाइनेंशियल सेक्टर में आपके जो अपेक्षाएं बनी है वो भी पूरी होती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में हिम्मत को बनाए रखें। जब आप हिम्मत को बनाए रखते हैं तो स्थिति थोड़ी सी विपरीत होने की वजह से फिर आपकी हिम्मत डाउन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आपको देखने को मिल सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य का आपका साथ है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हर प्रकार से हर मुद्दे पर परिवार की कोई ना कोई कमी आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध में आपकी और आपके परिवार के बीच में एक प्रकार से एक तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आएगा। जीवन साथी की अगर हम बात करें तो जीवन साथी किसी यात्रा पे काफी कह सकते हैं कि बेहतर महसूस करेंगे और किसी ऑफिशियल जर्नी में गए हैं तो उनको अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी स्थान से बाहर किसी पढ़ाई को लेकर या किसी इंस्टीट्यूट में दाखिले को लेकर काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आप किसी के बहकावे में आने से पहले या कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को अच्छे से समझ लें। समझने के बावजूद भी कुछ ऐसा ना बोले जो आपके लिए भविष्य के में कुछ प्रश्न चिन्ह लगा दे या कुछ समस्या खड़ी कर दे। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय को लेकर एक ठहराव महसूस करेंगे, खासकर रियल एस्टेट या घरेलू उद्योग में। शेयर मार्केट में स्थिति आपको डामाडोल लग सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और कुछ खान पान में कुछ एक्सपेरिमेंट करें तो उसका बुरा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 66% है, भाग्य आपका 5 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कुल मिला के हर मुद्दे पर आपकी राय बेबाकी से रहने वाली है। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर कुछ भी सही महसूस नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ कमी उनके कारण देखने को मिल सकती है। और जीवन साथी के साथ और परिवार के मुद्दे को लेकर आप कुछ अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ गिरावट देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ काम को लेकर अपनी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और साथ में किसी के सलाह भी आपको देखने को मिलेगी, खासकर सहकर्मी की, तो उसमें भी एक प्रकार से विश्वास बनता हुआ नजर नहीं आएगा। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो हर तरकीब, हर प्लानिंग, हर सोच आपकी जो है नकारात्मक साबित हो सकती है। कुछ खास परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य में कुछ सामान्य ही महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 2 है। तो दर्शकों, आपके जो भी पसंद, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।